भारत की नीति है विश्व शांति की, नहीं होगी। ये है भारत की पॉलिसी। आपको समझ में आता है क्या कह रहे हैं? या आप इसके साथ नहीं है? कुछ जानती हैं आप भारत की विदेश नीति? आप मुझे बताएंगे? आप जानते हैं? आप यहाँ पर बैठकर कांग्रेस सरकार का गुणगान करते हुए बैठ रहे हैं, राहुल गांधी को हर बात पर डिफेंड करते हुए बैठ रहे हैं। अपना होमवर्क करके आइए जिंदल साहब, होमवर्क करके आइए। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आप देश के साथ नहीं बात करने का तरीका नहीं है कि मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ। नहीं, आप देखिए, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है कि आप आज इतने गुस्से में हैं। ऐसी मैंने कोई भी बातचीत नहीं की है। साहब थोड़ा तमीज में रहिए, ठीक है? मैं तो और अपनी तमीज में बात कर रहा हूं। ले जाकर कहीं और दिखाइए और तमीज में रहिए, तमीज में रहिए, तमीज में रहिए और नीचे टिप्पणी करने से बचिए। मुझे नहीं पता कि आज आपके साथ क्या हुआ है, कौन सी गोली आज आप खाकर आए हैं जो आप सिर्फ मुझे अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं सर। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है। थोड़ी शर्म करिए लोकेश जिंदल, शर्म करिए थोड़ी। इनका माइक डाउन करेंगे, जब बोलने की तमीज सीखेंगे उसके बाद इनकी आवाज आनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में नई आई पत्रकार पूर्णिमा मिश्रा ने कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी को बचाने के चक्कर में हिंदू धर्म को कुछ भी बोल रहे थे और इनके नेता जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते हैं उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे थे डिबेट में आकर, और उल्टे पत्रकार को ही बोल रहे थे कि आपको कुछ नहीं आता है। तो इसी बात पर पत्रकार पूर्णिमा मिश्रा ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि ये राहुल गांधी की तारीफ करते करते बोलने लगा कि भारत में कुछ भी अच्छा नहीं है, देश पर बोलने लगा, जिस पर पत्रकार ने धो दिया है, जिसे देखकर आपको अच्छा लगेगा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। जिंदल साहब बताइएगा मेरे को, क्या आपको भारत की पॉलिसी पसंद नहीं? नीति क्या है? भारत की नीति क्या है? भारत की पॉलिसी आपको पसंद नहीं? आतंकवाद बातचीत साथ में नहीं होगी, ये है भारत की पॉलिसी। आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं होगी, ये है भारत की पॉलिसी। आपको समझ में आता है इसके साथ हैं या आप इसके साथ नहीं है? कुछ जानती हैं आप भारत की विदेश नीति? आप मुझे बताएंगे? आप जानते हैं? आप यहाँ पर बैठकर कांग्रेस सरकार का गुणगान करते हुए बैठ रहे हैं, राहुल गांधी को हर बात पर डिफेंड करते हुए बैठ रहे हैं, मणिशंकर अय्यर, फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान के लिए प्रेम टपकाते हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। आप मुझे बताएंगे मैं भारत के बारे में जानती हूँ या नहीं जानती हूँ? अपना होमवर्क करके आइए जिंदल साहब, होमवर्क करके आइए। मुझे ये बताइए कि भारत के साथ आप हैं या नहीं है? नहीं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं? अरे आप भारत के साथ हैं या आप नहीं है, ये बताइए मुझे। आप किस तरह से बात कर रहे हैं? आप देश के साथ नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है कि मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ। आप मुझसे कैसे पूछेंगे मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ? आपने पिछले 15 मिनट इस बात पर जाया कर दिए कि मैंने सवाल नहीं सुना। आपने सवाल नहीं सुना, क्यों? आपको ये नहीं बताया गया कि आज आप किस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं बताया गया आपको? देखिए, मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है कि आप आज इतने गुस्से में हैं। ऐसी मैंने कोई भी बातचीत नहीं की है। साहब थोड़ा तमीज में रहिए, ठीक है? मैं तो और अपनी ये मुस्कुराहट ले जाकर कहीं और दिखाइए और तमीज में रहिए, तमीज में रहिए, तमीज में रहिए और नीचे टिप्पणी करने से बचिए। मुझे नहीं पता कि आज आपके साथ क्या हुआ है, कौन सी गोली आज आप खाकर आए हैं जो आप सिर्फ मुझे अपनी बत्तीसी दिखा रहे हैं सर। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता सर। नहीं, अगर आपको अच्छे साइकियाट्रिस्ट का एड्रेस चाहिए, व्हाट अ लो मैन यू आर। साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं मैं? थोड़ी शर्म करिए लोकेश जिंदल, शर्म करिए, थोड़ी शर्म करिए और जाके इन तमाम नेताओं को जिनके नाम मैंने लिए जाके साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। इन लोगों को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। रॉबिन जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। इनका माइक डाउन करेंगे, इनका माइक डाउन करेंगे। जब बोलने की तमीज सीखेंगे उसके बाद इनकी आवाज आनी चाहिए। इनकी आवाज तब आनी चाहिए जब इनमें एंकर से बात करने की तमीज हो। बोलिएगा साहब, अपनी बात पूरी करेंगे। रॉबिन शर्मा जी। मैं ये कह रहा हूं कि 1971 का महिमा मंडन कांग्रेस करती है। हम लोग भी मानते हैं 1971 में भारत की सेना ने बहुत ही पराक्रम के साथ पाकिस्तान को पराजित किया। फिर ये बात करते हैं कि हमारी वर्ल्ड डिप्लोमेसी की वहां पर इंदिरा गांधी जी के समय पे 90,000 सशस्त्र पाक सैनिकों को आपने रिहा कर दिया, और जो प्रिजनर ऑफ वॉर इंडिया के जो पाकिस्तान के पास थे उनको आज तक आप वापस नहीं ला पाए। ये कैसी डिप्लोमेसी थी इंदिरा गवर्नमेंट की उस समय? हम लोग अच्छी तरह से पाक अधिकृत कश्मीर भी उस समय जीत लिए होते अगर इंदिरा गांधी जी की ने थोड़ी सी दूरदर्शी दिखाई होती। लेकिन हमारे जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको भी वापस नहीं लेके पाई उस समय की सरकार। और राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता, मैं उनसे अपील करूंगा कि एक बार तो पाकिस्तान से अपील कर दें कि आपकी जेल में जो बंद प्रिजनर ऑफ वॉर से हमारी खतरे के समय के अगर वो है तो उनको छोड़ दें। एक बार भी इनकी आवाज नहीं निकलती। ठीक है सर, ठीक है। संजीव कौशिक जी, अब मुझे जरा ये बताइए कि बेसिक तमीज कांग्रेस को कौन सिखाएगा? बोलना क्या है? आपने कहा ना कि बोलने का तरीका होता है, आपको कोई बात कहनी है। यहां पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता मॉडरेटर को कहते हैं, एंकर को कहते हैं सवाल पूछने पर कि आपके साथ क्या हुआ है आज मुझे पता नहीं, आप जाकर साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। ये यहां एक नेशनल टेलीविजन तक सीमित है। जब ऐसे नेताओं के सामने माइक लग जाता है और उसके बाद उनकी जुबान से जो बातें निकलती हैं, जब एक महिला एंकर के साथ डिबेट के दौरान बात करने की इनमें तमीज नहीं है,
तो देश के लिए क्या खाक ठीक की बात करेंगे? ये खाक शब्दावली अपनी सही रखेंगे? पूर्णिमा, मुझे लगता है कि हम लोग जब यहाँ बैठ के बात करते हैं तो केवल 4 लोगों और 5 लोगों की बात नहीं होती, ये पूरे हिंदुस्तान के लोग देखते हैं। और ऐसा मान के चलना चाहिए कि आप पूरे हिंदुस्तान के सामने बातचीत कर रहे हैं, तो भाषाई मर्यादा यदि आप खो देते हैं तो सब कुछ खो देते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। और इस तरह की कोई बात यदि आप कर रहे हैं तो सामने वाले को केवल आहत करेंगे, अपना सबसे ज़्यादा हानि हम खुद अपना करेंगे। दूसरी बात, पूर्णिमा, हम बात कर रहे थे जिस मुद्दे के बारे में, उसी मुद्दे पे आते हैं। 2024 का इलेक्शन क्या विपक्षी पार्टियां या जो देश में सरकार में बैठी हुई है 10 साल तक, क्या इन मुद्दों पे लड़ेगी? देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों पे लड़ेंगे? 2024 का इलेक्शन मतलब 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, तब तो इतनी लंबी फहरिस्त होनी चाहिए उसके पास उपलब्धियों की कि भागने की जरूरत ही ना हो। ये दाएं बाएं, कभी मंगलसूत्र, कभी आधा बेच देंगे, ले लेंगे, 2 घोड़े 3 घोड़े, कभी कुछ और, कभी पाकिस्तान। अरे मणिशंकर अय्यर क्या स्टेटमेंट की बात हो रही है? कौन है मणिशंकर अय्यर? एक नेता। क्या वो मैनिफेस्टो बनाने वाले कमेटी में कोई बहुत महत्वपूर्ण पद पे है क्या? कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई पद हो तो बता दीजिए कि उनके बात की क्या अहमियत है। कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, और लोग, बाकी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़ रहे हैं कि नहीं, इन्होंने ये बात बोल दी। लेकिन संजीव जी, मैं कह रहा हूं, संजीव जी, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं हाथ में डंडा होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी का सर फोड़ देना चाहिए, जमीन पे आप बात कर रहे हैं, वोट का जिहाद हमारे सैनिक, जब इमरान मसूद जी कहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो मुसलमानों पर हमला होगा, तो ये तो चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पर चिंता नहीं करेगी। कहां ढूंढे? मैंने आपके बीच में बोला, संजय जी, मैंने आपके बीच में बोला, सुन लेते हैं कौशिक साहब, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। मैंने कहा मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, और अगर मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो आप घेर घेर कर ले आइए। लेकिन पहला स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ से आता है, जहां पूर्व मंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नरेंद्र मोदी जी हैं उनको डंडों से पीटना चाहिए। एक बयान आता है इमरान मसूद का, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी मुसलमानों पे हमला होगा। इनके एक बयान आता है कि वोट जिहाद करिए, और जो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है उसका हुक्का पानी बंद कर दीजिए। इनके सहयोगी का बयान आता है कि भगीरथ में मार के हिंदुओं को फेंक देना चाहिए। ये कौन सा बयान है? अगर भारतीय जनता पार्टी जा रही है तो हम बताते हैं कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा, दर्द बढ़ गया। हमने कहा भगवान राम का भव्य मंदिर बना, 500 सालों का इंतजार समाप्त हुआ। छोटी घटना नहीं हुई, 370 जैसी धारा समाप्त हुई शांतिपूर्ण तरीके से। हर चीज छोड़ दें और भगीरथ में मार के आप फेंक दें। ये कौन कहता है कि भगीरथ में मार के फेंक देंगे? आप मुद्दों पे चुनाव तो लड़िए, हम बताएंगे कि 102 देशों को रक्षा निर्यात किया जा रहा है, 17 बड़े कॉरिडोर बॉर्डर पर बनाए जा रहे हैं, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में यही सोच कर आते हैं कि ये लोग सिर्फ चिल्लाएंगे और देश का विरोध करेंगे और हिंदू धर्म को गाली देंगे। इसलिए तो डिबेट में आकर सबके सामने भी जो इनके नेता कहते हैं कि हिंदू धर्म बीमारी है उसका समर्थन करते हैं, और अब तो ये लोग एक कदम आगे बढ़कर देश का भी विरोध करने लगे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इन लोगों को उम्मीद रहता है कि जनता से इन्हें वोट मिलेगा, और ये नई आई पत्रकार को हल्के में ले रहा था, लेकिन उन्होंने भी अच्छे से धो दिया है क्योंकि सबको पता है कांग्रेसियों का सच्चाई। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।